आगे बढ़ते हैं। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल गिरफ्तारी मामला। एसीबी की टीम पहुंची अजमेर। दिव्या मित्तल के 2 मोबाइल फोन और अन्य सामान आना सागर में फेंकने की मिली थी सूचना। एसीबी की टीम के साथ दिव्या मित्तल की सरकारी गाड़ी का चालक भी मौजूद। कार चालक के साथ एसडीआरएफ कर रही पड़ताल और उसी हिसाब से गोताखोर झील में सर्च कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अजमेर की आना सागर झील से। ये तस्वीरें जहां के बारे में बताया जा रहा है कि दिव्या मित्तल ने एक मोबाइल को इसमें फेंका है, कुछ सामान को भी फेंका है। जाहिर है वो इसलिए फेंका गया होगा अगर ये सच है तो, ताकि सबूत एसीबी के हाथ ना लगे। लेकिन अब एसीबी की टीम वहां पहुंची है आना सागर झील के पास। मेरे सहयोगी शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, ये अपने आप एक अलग तरीके का मामला है, क्योंकि अमूमन हम छुपाते हुए तो देखते हैं, लेकिन इस तरीके से फेंक दिया जाए यह शायद पहली बार है। कितने गोताखोर पहुंचे हैं और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो एसीबी ने सोमवार के दिन जो एसओजी की जो एडिशनल एसपी थी दिव्या मित्तल, उनके 5 ठिकानों पर सर्च का अभियान चलाया था, जिसके बाद उनको जयपुर में गिरफ्तार भी किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार पूछताछ की जा रही थी। वहीं कल न्यायालय के अंदर एसीबी की टीम ने उनको पेश किया, जहाँ से 3 दिन का रिमांड भी उनको मिला है। 20 तारीख तक का रिमांड जो मिला है, उसके दौरान ही जो उनकी सरकारी गाड़ी का जो चालक था उसको भी एसीबी ने पूछताछ में लिया और उसके जरिए जो पूछताछ में मालूम पड़ा कि एसीबी के जो सामने बात आई, जिसमें बताया गया कि कुछ मोबाइल, जो 2 मोबाइल बताए जा रहे हैं दिव्या मित्तल के मोबाइल, इस आना सागर झील के अंदर फेंके गए हैं। आप देख सकते हैं जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी यहाँ पे एसीबी टीम के साथ मौजूद है और जो रेस्क्यू जो सर्च चल रहा है झील के अंदर वो झील में चल रहा है और लगातार जो सर्च की जो कार्रवाई है झील के अंदर वो की जा रही है। जो एसीबी के अगर अधिकारियों की बात करें तो एसीबी की टीम मौके पर मौजूद है, और टीम के साथ जो सर्च की जो टीम है वो भी नीचे सर्च कर रही है। आप देख सकते हैं झील के अंदर, मैं आपको दिखाऊं कि झील के अंदर किस तरीके से सर्च चल रहा है और सर्च के साथ साथ जो गोताखोर है, करीबन 2 से 3 जो स्काई डाइविंग जो सूट है उसको पहन करके जो एसडीआरएफ की टीम के जवान हैं वो नीचे गोताखोर उतरे हुए हैं। और जो बताया जा रहा है कि 2 बैग हैं, कुछ मिठाई की थैली के अंदर कुछ सामान था और मोबाइल फ़ोन जो हैं वो इसके अंदर फेंके गए थे, जिनकी तलाश की जा रही है। क्योंकि बहुत बड़ा एक सबूत हो सकता है, क्योंकि मोबाइल के जरिए ही जो बातचीत हुई थी वो बातचीत किन से हुई है, कैसे हुई है और क्या क्या बातचीत हुई है, कितनी बातचीत हुई है, वो डेटा भी इस मोबाइल के जरिए निकाला जाएगा। वहीं जो सामान फेंका गया है उस सामान के अंदर क्या दस्तावेज हैं, कोई नकदी तो नहीं है या कोई अन्य चीज़ तो नहीं है, उसके बारे में भी जो एसीबी है वो पड़ताल करेगी। लेकिन पहला काम यह है कि वो चीज़ें मिल जाए जिससे कि इनके आगे जो और जो प्रकरण है वो और मजबूत हो सके। मैं आपको बता दूं, जो एसीबी की टीम है वो दिव्या मित्तल को भी साथ में लेके आई है और जो उनका चालक था, गाड़ी का चालक था, वो भी साथ में मौजूद है। उन्हीं से पूछ करके जो एसडीआरएफ की टीम है वो नीचे गोताखोर उसी गहराई में जाकर के उसी जगह पर जाकर के पता कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें फेंकी गई थी और क्या मिलता है क्या नहीं है। हालांकि अभी तक ये जो सामने आया है इसको लेकर के एसीबी अभी किस तरीके की पुष्टि नहीं कर रही, लेकिन एसीबी की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है तो सर्च का अभियान चल रहा है और सर्च के बाद क्या क्या सामने मिलता है उसके बारे में पड़ताल की जाएगी और किस तरीके से जो काम है वो किया जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे साथ ये जो आपको शख्स दिख रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन भी दिखा रहे हैं, ये वही चालक हैं जो दिव्या मित्तल के वाहन चालक हैं। इन्हीं ने ये जानकारी दी थी और इन्हीं के द्वारा ये जानकारी प्राप्त की गई और उसी के तहत जो आप कह सकते हैं कि आना सागर झील है उसके अंदर ये चीज़ें फेंकी गई हैं, ये जानकारी एसीबी को हाथ लगी है। वही एसीबी के अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज आना सागर झील का सर्च किया जाता है, अनुसंधान चल रहा है सर, क्या जानकारी मिली थी? कुछ तो होगा सर जानकारी? कुछ भी अभी शेयर करने लायक नहीं है। झील के अंदर ही तो सर्च करा है, मोबाइल फेंकने की बात आ रही है। सर्च हो रहा है, आपके सामने हो रहा है सर्च। तो देखा, एसीबी के जो अधिकारी हैं वो अभी यही कह रहे हैं कि जो आना सागर झील के अंदर सर्च है वो चल रहा है, क्या क्या मिलता है वो देखने वाली बात है। लेकिन जो सूचना मिली है उस सूचना के आधार पर ही यहाँ पर सर्च किया जा रहा है। गोताखोर जो है वो नीचे उतरे हुए हैं और गोताखोर के साथ जो एसडीआरएफ के अन्य जवान हैं वो भी नीचे उतर चुके हैं। एसीबी के अधिकारी खुद ऊपर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो पुष्पेंद्र सिंह जी एडिशनल एसपी हों या फिर मांगेलाल जी जो हैं वो दोनों यहाँ पे साथ में मौजूद हैं और अधिकारी जो जवान नीचे गोताखोर जो नीचे कूदे हुए हैं उनको गाइड भी कर रहे हैं। साथ ही जो चालक है दिव्या मित्तल का, वो चालक भी यहाँ पे मौजूद है, वो बता रहा है कि किस स्टाइल में फेंका गया था, कितना दूर फेंका गया था, उसी के अनुरूप यहाँ पे नीचे जो सर्च चल रहा है वो किया जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं, जो दिव्या मित्तल हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और दिव्या मित्तल को एसीबी टीम जयपुर से अपने साथ लेकर आई है, क्योंकि कल ही अजमेर न्यायालय में पेश किया गया था, जहाँ से उनको 3 दिन के रिमांड पर दिया गया था और 20 जनवरी तक वह रिमांड पर है। रिमांड के तहत उनके कई तरीके के सवाल भी किए जा रहे हैं और कई पूछताछ उनसे की जा रही है कि
पूछताछ में भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन जो 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का जो मामला था उसी के बाद से लगातार ये पड़ताल खुलती जा रही हैं। और अब जो एसीबी है इसकी भनक उनको हो सकता है कि पहले भी लग चुकी थी, क्योंकि जब मैं आपको बता दूं सोमवार को सुबह उनके घर पर ये सर्च चला है, लेकिन रविवार की रात को ही वो यहाँ पर ये सामान फेंक के चली गई थी। तो हो सकता है कि जो एसीबी के सर्च था उसकी उनको कहीं ना कहीं भनक लगी थी। और जब उस टाइम पर जब सर्च चल रहा था तो जो बजरंग सिंह थे एडिशनल एसपी, उन्होंने बताया कि उनसे जब प्रारंभ में पूछताछ की गई तो उन्होंने ये भी बताया था कि ऊपर वालों को भी देना पड़ता है। तो उनके दिए गए आरोप जो बयान थे और जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को लेकर के भी एसीबी जो है वो पड़ताल करिए, क्योंकि ऊपर वाले कौन है उनका भी पता लगाना जरूरी है। और क्या दिव्या मित्तल सही बोल रही थी या गलत बोल रही थी ये भी पता लगाना जरूरी है। तो वो एसीबी वो काम भी कर रही है, लेकिन जो 3 दिन की रिमांड मिली है उसके तहत जो पूछताछ में सामने आया, उस पूछताछ के तहत सामने ये भी आया कि उनके जो मोबाइल थे, क्योंकि वो मोबाइल जो थे वो बरामद नहीं हुए थे और जो दस्तावेज थे उनको बरामदगी को लेकर के लगातार एसीबी प्रयास कर रही थी। लेकिन अब जो बरामदगी है वो यहाँ पे झील से हो सकती है। हालांकि जो गोताखोर है वो नीचे उतरे हुए हैं और टीम लगातार ऊपर से मॉनिटरिंग कर रही है और किस तरीके से क्या क्या अंदर गया है वो भी पता चलेगा। लेकिन अभी सर्च की जो कार्रवाई है वो की जा रही है आना सागर झील के अंदर, और एसडीआरएफ की टीम की मदद से ये पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं जो सर्च ऑपरेशन आपको दिख रहा होगा नीचे जो चल रहा है, यहाँ पे आसपास में भी जो झील के आसपास में जो बेफिजूल की भीड़ थी उसको हटाने के लिए लोकल पुलिस का भी मदद लिया गया है। और हर तरीके से किसी न किसी तरीके से मोबाइल जो हैं उनकी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल एक अहम सबूत हो सकता है आगे की पड़ताल में। जी विजेंद्र। जी बिल्कुल शुभम, जरा ये बताइए कि इस झील की गहराई कितनी है? मैं आपको बता दूं जो आना सागर झील है ये झील की चौड़ाई करीब 4 से 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर फैली हुई है, वहीं इसकी गहराई 13 से 14 फीट है। लेकिन जहां पर अभी आप देख सकते हैं जो गोताखोर खड़े हैं उनके जरिए आप देख सकते हैं कि ज़्यादा गहराई इस तरफ नहीं है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और आगे जाएँ 5-10 फीट और आगे जाएँ तो गहराई ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जहाँ पर गोताखोर उतरे हुए यहाँ पर इतनी गहराई नहीं है, करीब 4 से 5 फुट की गहराई यहाँ पर है। लेकिन आना सागर झील की बात करें तो 12 से 13 फुट की गहराई झील की बताई जाती है। लेकिन जहाँ पर ये सामान फेंकना बताया जा रहा है वहाँ पर ज़्यादा गहराई नहीं है, तो हो सकता है कि जल्द से जल्द एसीबी के हाथ में कुछ लग भी जाए, गोताखोरों के हाथ में कुछ लगे। लेकिन लगातार गोताखोर जो हैं वो डंडों से उपकरणों से अलग अलग उपकरणों से पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि जो स्काई डाइविंग में जो यहाँ पर नीचे गाइड खड़े हुए हैं वो भी जो डाइवर हैं वो कुछ देर के अंदर नीचे जाएंगे और हो सकता है कि वो पहले ऊपर की पड़ताल की जा रही है कि ऊपर ही सामान तो नहीं है, उसके बाद गहराई के अंदर जाया जाएगा। अच्छा शुभम, ये बताइए मोबाइल को तो ढूंढने के लिए डाइवर की जरूरत पड़ेगी ही, लेकिन उसके अलावा और किस तरीके का सामान है? कुछ जानकारी लग पाई? बैग है या बाकी कुछ फाइल्स हैं, क्या है? जी बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको बताऊं कि जब हमने पड़ताल की, जब हमारे को भी जानकारी सूत्रों से मेरी जानकारी के अनुसार यही बात सामने आई कि 2 तो मोबाइल फ़ोन हैं जो दिव्या मित्तल के थे, उन दोनों मोबाइल फ़ोनों को यहाँ पे फेंका गया है। साथ ही कुछ मिठाई के 3 से 4 डब्बे या थैलियाँ मिठाई की जो होती हैं वो यहाँ पे फेंकी गई हैं। उसी के साथ में 2 बैग बताए जा रहे हैं। हालांकि पुष्टि कोई नहीं कर रहा कितने बैग हैं, लेकिन 2 बैग बताई जा रही है। अभी जैसे एसीबी के अधिकारियों से भी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि जो सर्च है वो किया जा रहा है और सामने है जो आएगा वो पड़ताल की जा रही है। हालांकि क्या है उनके अंदर ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, बैग कितने हैं, बैग है भी कि नहीं है ये भी कन्फर्म नहीं हुआ है। लेकिन जो ड्राइवर के जरिए जो बातचीत सामने आई है, जो पड़ताल सामने आई है, उसी के तहत यहाँ पर सर्च किया जा रहा है। हालांकि हो सकता है कि बैग के अंदर कोई दस्तावेज हो या कोई फाइलें जुड़ी हुई हो, केस से जुड़ी फाइलें हो या फिर कोई अन्य जाँच की फाइलें हो या फिर कोई हो सकता है कि नकदी भी हो, क्योंकि सर्च किया जा रहा था ये भनक उनको लग चुकी थी। तो हो सकता है नकदी भी उसमें हो, तो क्योंकि नकदी भी अगर बरामद होती तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता। तो जांच को रोकने के लिए, जांच में विघ्न डालने के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ की गई है कि उनने एक दिन पहले, एक रात पहले ही उन्होंने पानी की जो आना सागर झील है उसमें मोबाइल फेंक दिया, कुछ जरूरी दस्तावेज थे, जो बैग थे वो फेंक दिए। तो उसको लेकर के सर्च किया जा रहा है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि बताया ये भी जा रहा है कि जो दिव्या मित्तल थी वह एक दिन पहले अस्पताल के अंदर अपने को दिखा के भी आई थी और रात को, रविवार की रात को दिखा के आई थी और सोमवार की सुबह उनके यहाँ पे जो है सर्च टीम ने अपना धावा बोल दिया और छापेमारी करते हुए 5 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई की। तो कहीं ना कहीं दिव्या मित्तल को बिल्कुल भनक लग चुकी थी कि उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है, उनके पीछे टीम लगी हुई है। तो उन्होंने सारा जाल बुझाया और उसके बाद रातों रात ही अपना सामान यहाँ फेंका। उसके बाद बताया जा रहा है। जी बिल्कुल शुभम, शुक्रिया।